आगे बढ़ते हैं, बताइए इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? इंग्लिश में मैं कहूँगा सर, जैसे बहुत पॉपुलर बुक है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 सर, वो बेस्ट बुक है। आपको सबसे पहले मैंने क्या किया सर, उसको मैंने 3-4 बार पढ़ डाले। ठीक है। तो मैंने उसके पूरा पढ़े कॉन्सेप्ट, और जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं मैंने सारा कर लिया। उसके बाद जो कुछ डाउट होते हैं सर, वो गुरुकुल में आते थे उस टाइम प्रशांत सर, तो मैंने उनसे सारे डाउट जो होते थे वो मैं उनसे क्लियर कर लिए। फिर प्रशांत सर ने मतलब बताई थी कि वो कैब के लिए ऑनलाइन मेंटर आती है, तो मैंने वो कैब थी, वो ऑनलाइन मेंटर सर आती है। अब तो मतलब उस टाइम पीडीएफ आती थी, अब तो बुक आने लगी है, बुक आने लगी। तो मैंने पूरे वो कैब जो थे मैंने पूरे ऑनलाइन मेंटर पूरे कर डाले। और सर मैं बता दूं, जो वो कैब में जो बच्चों को दिक्कत होती है कि स्टार्टिंग में आपको 10-20 याद करने में दिक्कत होती है। मुझे भी दिक्कत होती थी कि स्टार्टिंग के घंटे में मैं 5, 10, 15 याद कर पाता था। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर रेगुलर हम तैयार करते रहे, तो अब सर लास्ट में जब मेरा मेन दे रहा 2020 का, तो मेरी उस टाइम इतनी हैबिट हो गई थी कि मैं एक घंटे में 200-250 वोकैब याद कर ले रहा था, नए वर्ड। क्योंकि सर माइंड इतनी ट्रेन होती रहती है हमारा, जैसे आप स्टार्ट छोटे से ही करिए, लेकिन अगर रेगुलर करते रहते हैं ना, तो माइंड सर वो कैपेसिटी उसकी बढ़ती रहती है और वो काफ़ी जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प करना स्टार्ट कर जाता है। फिर मैंने ये किया। और रीडिंग सेक्शन में बता दूं सर, रीडिंग सेक्शन में डेली आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता था, कि जिससे कि मेरी एक इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तभी मैं क्लोज टेस्ट और आंसरिंग पैसेज में अच्छा से कर पाऊँ। तो सबसे पहला पार्ट, मैं एक पार्ट बच्चों का क्वेश्चन मैं उनकी तरफ से आपके लिए रखूंगा। पहला क्वेश्चन जो होता है बच्चों का होता है कि सर वोकैबुलरी के लिए कितना टाइम देना चाहिए, और वोकैबुलरी को याद कैसे करना चाहिए? क्या ट्रिक से याद करना चाहिए या रट्टा लगाना चाहिए? और वोकैबुलरी को चलो याद कर भी रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो भूलने की बीमारी है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो कैसे लेके चलें? मतलब वोकैब में भी कई सारे सवाल होते हैं। तो पहला सवाल, वोकैब कैसे पढ़ें? ईडियम, वन वर्ड और साइन वेंटो मतलब सारे एक साथ लेके चलें या थोड़ा थोड़ा करके? और कितना टाइम है? मैंने क्या किया सर कि मैं सबसे पहले देखा कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। मैं देखा सर वन वर्ड और इडियम फ्रेज की सबसे ज्यादा वेटेज है, तो मैंने सबसे पहले वन वर्ड और इडियम फ्रेज उठाया। मतलब सबसे पहले वन वर्ड, फिर उसका इडियम फ्रेज, फिर ये जब दोनों हो गए अच्छे से। और ये कहाँ से पढ़ा आपने? सबसे पहले मैंने नीतू सिंह जो उसके पीछे वॉल्यूम 1। हाँ वॉल्यूम 1 से। ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन मेंटर। अच्छा, उसके बाद आपने ऑनलाइन मेंटर से खत्म कर दिया? हाँ सर। ठीक है। ऑनलाइन मेंटर के बारे में बता दे तो ऑनलाइन मेंटर एक पहले पीडीएफ आती थी 20 रुपए की, अब वो किताब में बदल चुकी है। हाँ, तो ऑनलाइन मेंटर की 3 अलग अलग किताब आते हैं। वन वर्ड का अलग आता है, इडियम फ्रेजेस के अलग आते हैं, और आपके साइन वेंटो के अलग आते हैं। ठीक है, तो उनके इडियम्स और वन वर्ड वो अच्छे हैं। हाँ सर। और साइन वेंटो बहुत मोटा है, मैंने भी देखा है। हाँ, साइन वेंटो मोटा है, बच्चा थक जाएगा मतलब पढ़ते पढ़ते। सर तो एक काम कर सकते हैं ना कि उसमें पूरे एसएससी के पूरे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, जब से मतलब एसएससी जब से क्वेश्चन पूछ रही है, तो जब से टीसीएस जब से आई है 2018 तब से पढ़ गए, तब से पढ़ ले सब। जब से टीसीएस आई है सर, मैं देखा हूँ कि मुश्किल से इतना ही, मतलब बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सा है, 2018, 19, 20, 21, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि जब से टीसीएस आई मैं देख रहा हूँ सर, वो रिपीटेड वो जो अपने सेट में क्वेश्चन पूछ रही है, तो अगर आप 2018 से भी बस कर लेना तो भी आपका हो जाएगा, तो भी काफी है। तो चलिए, ये हो गया आपका वोकैब का। तो वोकैब पढ़ते कैसे थे आप? ट्रिक बना के या फिर ऐसे रट्टा लगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिक से ज़्यादा कितना ट्रिक बनाएंगे सर। जैसे मैं अगर कहूँ अगर, तो पूरे कम से कम 3 से 4 या 5,000 वोकैब होंगी, 5,000 ट्रिक कहाँ से बनाएंगे? तो सर मैं क्या करता था, मैं इसमें हम लोग का 3-4 लोग ग्रुप था, और जब हम बनारस में थे तो 9 लोग का हम लोग का ग्रुप था, और मैंने उसमें क्या किया था कि सबको डेली 50-50 वोकैब याद करनी है, और डेली शाम को हम लोग पूछते थे एक दूसरे से, और अगर कोई भूल जाता था तो वो चाय पिलाता था। अच्छा। तो वो उसके लिए चाय न पिलानी पड़े हमें, तो हम लोग वोकैब सर याद करते थे। और डेली हम लोग ये था कि संडे को, जैसे हफ्ते में 6 दिन हम लोग ने 50-50 करके याद किया, तो 300 को याद हुए, और संडे को पूरे 300 का रिवीजन। और अगर संडे को अगर कोई 300 में अगर भूला, तो फिर हम लोग को वो समोसा छोला वो खिलाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी किया। तो जनरली जो हमारा रेशियो रहता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 5:2 रखा करो। 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवाइज करना है, तो आपने 6:1 रखा। हाँ सर, कि हम 6 दिन पढ़ेंगे और 1 दिन उससे रिवाइज करेंगे। क्योंकि देखो, नेचुरल फैक्ट है, रिवीजन जो होता है वो अल्टीमेट की होता है। अगर आप नहीं रिवाइज करोगे तो भूलोगे ही, और ये सिर्फ वोकैब के साथ नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए, तो रिवीजन आपने वोकैब किस तरीके से कंप्लीट किया, और बाकी धीरे धीरे अपने वोकैब को सर मैं इसमें एक और ऐड करूंगा कि जैसे आप वोकैब है और एक स्टैटिक जीके में भी सर कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे नेशनल पार्क हो गए, म्यूजिशियन हो गए, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इन्वेंशन हो गए, आप इसमें क्या ही लॉजिक लगाएंगे। तो इसमें भी हम लोग वोकैब और एक टॉपिक स्टैटिक जीके का, ये दोनों ऐड करके हम लोग डेली मतलब सबको टास्क देते थे। अच्छा। हाँ, तो इसी तरह हम लोग सभी का तैयार हो गया। और सर मैं जो 9 लोग ग्रुप था वो सर इनसे बहुत फायदा हुआ, और हम 9 लोग सिलेक्ट हो गए कहीं ना कहीं अच्छी जगह, चाहे रेलवे में, एनटीपीसी में, चाहे सीजीएल, चाहे सीजीएल। बहुत शानदार। तो ऐसा कहा जाता है कि वोकैबुलरी के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ने की आवश्यकता है, तो क्या आपने न्यूज़पेपर रीडिंग किया था? सर न्यूज़पेपर में रीडिंग करता था अपनी रीडिंग हैबिट सुधारने के लिए, वो कैब के लिए नहीं। क्योंकि मैं बताऊं सर, जो टीसीएस है वो
इतना इनोवेटिव अभी वोकैब नहीं ला रही है, वो जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन है सर वही ला रही है। तो हमें अगर प्रीवियस क्वेश्चन निकल लेना तो सेल्फ इनफ है हमारे। तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या था, किस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे? मैं बताऊंगा सर कि मेरी जो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग थी काफ़ी पुअर थी। मैं आपको बताऊं, मैंने यूट्यूब वीडियो देखे थे तो लोग बताते थे कि आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो। मैंने सर स्टार्ट किया, मैं सर 1 महीने में उसमें एक लाइन तो मुझे नहीं समझ में, मैं 1 महीने पढ़ता रहा। मैं सर काफ़ी मेहनत करता था, मुझे लगता था एक दिन तो आएगी, एक दिन आएगी सर। मैं 1 महीने तक परेशान था, मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने क्या किया कि फिर मैं सोचा अच्छा नहीं होगा, तो फिर मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया उठाई, फिर उसमें भी नहीं समझ में आई। फिर उसके बाद सर नॉवेल उठाई, तो नॉवेल कुछ समझ में आई। फिर सर मैंने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, मैं काम करता हूँ। तो मैंने क्लास, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं क्लास 7th और 8th की इंग्लिश स्टोरीज की बुक उठाई कर वहाँ सर पढ़ते पढ़ते गया। और सर मेरे मोबाइल में अभी भी ऐप है इंग्लिश स्टोरीज करके, उसमें सर जो नहीं होता वंस अपॉन किंग लाइव और डॉग कैट की स्टोरी, वहाँ से सर मैंने पढ़ते 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 फिर अपने अब स्टार्ट किया। अब सर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेता हूँ। अच्छा, आप पढ़ लेते हैं? अब पढ़ लेता हूँ सर। चलिए, तो मतलब रीडिंग सुधारने के लिए अचानक से द हिंदू के एडिटोरियल पे नहीं कूदना है, नहीं चाहिए। थोड़ा सा मतलब कोई बात नहीं, कौन देखने जा रहा है कि शुरुआत कहाँ से की, अंत तो सब देखते हैं, ठीक है, वाली बात हो जाती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वोकैब को आपने इस तरीके से प्रिपेयर किया, ग्रामर की पढ़ाई कैसे किया? ग्रामर में मैं कहूँगा सर, आप कहीं भी अगर आप पढ़ते हो सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू हो जाओ, रूल जो है वो पढ़ डालो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि कई बार होता है सर हम बस रूल 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 और रूल रटते जाते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं तो करते हैं। बच्चों का भी ये होता है कि सर इतने सारे रूल हो गए, नाउन में इतने हो गए, प्रोनाउन में इतने रूल हो गए। तो देखो यार बच्चों, मैं आप लोगों को भी हमेशा बात कहता हूँ कि ग्रामर एक तरीके से मैथ्स की तरह है, प्रैक्टिस जितनी करोगे रूल उतने ज्यादा रिकॉल होगा। जैसे ज्योमेट्री है कि आइडेंटिटी रिवाइज तब होते हैं एक तरीके से जब आप कई सारे क्वेश्चन ऊपर लगाते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश का ग्रामर है कि वो रिकॉल तब होंगे जब क्वेश्चन लगाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, अच्छा बच्चों का एक और भी रहता है, सर नाउन लगा रहे हैं तो एरर लग जाएगा, प्रोनाउन लगा रहे हैं तो लग जाएगा, सर मिक्स जब आ जाता है ना, पता ही नहीं चलता किसका एरर है। एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है। मुझे सर मेरी माँ ने जब थी तो उन्होंने एक बात बताई थी कि जब बेटा आप साइकिल चलाना सीखते हो ना सर, पहली बार में कोई साइकिल नहीं चलाता। पहले सर हम लोग उसको ले कैसे टहलाते हैं, फिर उसके बाद कैची चलाते हैं, उसमें भी गिरते हैं, फिर सर उसके पे हम लोग पग उस पे आते हैं, सीट पे बैठना, फिर उसमें भी कितनी बार गिरते हैं। लेकिन सर साइकिल चलाना फिर मतलब 6 महीने 1 साल में सीख जाते हैं। सर इसी तरह पढ़ाई भी है, आपको शुरू में बहुत दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि नाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन भूल जाएंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आर्टिकल भूल जाएंगे। लेकिन आप जब करते करते रहोगे ना सर, फिर एक समय आएगा जब आपको सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन भी आपको बड़े प्यार से लगेंगे। चलिए,